सद्गुरु मिलन। ब्रह्मचारी जी तथा काली किशोर बातें करते हुए स्वामी जी महाराज की कुटिया की ओर बढ़े जा रहे थे। ब्रह्मचारी जी ने बताया, मेरा नाम कराली है। मैं उन्हीं महापुरुष की सेवा में हूँ। दूर, थोड़ी दूर एक धर्मशाला में रहता हूँ। मेरे पास कुटिया की साफ सफाई तथा उन महापुरुष के लिए भिक्षा लाने का काम है, और जो कोई काम महापुरुष बतला दें। जब वे लोग कुटिया के पास पहुंचे तो महापुरुष अंदर ध्यान में मस्त थे। एक पेड़ पर उनकी कोपीन टंगी थी। कुछ गेंदे के फूल खिले थे। एक क्यारी में तुलसी शोभा पा रही थी। जमीन के बीच में एक नीम का पेड़ था, जिसकी निम्बोली इधर उधर बिखरी पड़ी थी। एक तरफ बैठने के लिए छोटा सा ओटला बना हुआ था। एकदम शांत वातावरण। काली किशोर को ब्रह्मचारी जी ने एक स्थान पर बैठ जाने को कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा की, फिर इशारे से ही काली किशोर को थोड़ी दूर बुलाकर कहा, महाराज जी अभी ध्यान में बैठे हैं। भिक्षा लाने का समय हो गया है, तब तक मैं भिक्षा ले आता हूँ। आप यहीं प्रतीक्षा करें। ब्रह्मचारी जी भिक्षा लेकर भी आ गए, किंतु अभी भी महापुरुष ध्यान की अवस्था में ही थे। कोई 2 घंटे के पश्चात उनका ध्यान भंग हुआ तो दृष्टि काली किशोर पर पड़ी। साधन तेज से उनके नेत्र चमक रहे थे। तब ब्रह्मचारी जी ने काली किशोर का परिचय कराया। काली किशोर ने साष्टांग प्रणाम किया। काली किशोर भी स्वामी जी महाराज के व्यक्तित्व, चेहरे पर खिली आध्यात्मिक आभा तथा वातावरण में फैली दिव्य किरणों से प्रभावित हो चुका था। न कोई आडंबर, न दिखावा, न ही कुटिया में कोई सामान था। केवल कुटिया की दीवार पर दंड लटक रहा था। एक तरफ जल का भरा कमंडल रखा था। अत्यंत सादा एक आसन तथा ओढ़ने के लिए एक कंबल रखा था। काली किशोर ने कहा, महाराज जी, बहुत भटका हूँ, मुझ पर कृपा करें। कई महात्माओं को देखा, कहीं संतोष नहीं हुआ। अब आकर ब्रह्मचारी जी की कृपा से आप तक पहुंच पाया हूँ। मुझे धन वैभव कुछ नहीं चाहिए, केवल परमार्थ के मार्ग का अभिलाषी हूँ। मुझ पर कृपा करें। स्वामी जी महाराज, तुम्हारे भाव सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई है। कलयुग में इस प्रकार के भाव प्रभु कृपा से ही संभव हैं। नहीं तो आज का युग स्वार्थ, लोलुपता, उत्तेजना, दंभ तथा राग द्वेष से भरा हुआ है। अध्यात्म का शोर तो बहुत है, किंतु सर्वत्र नैतिकता का पतन है। कोई भजन करना भी चाहता है तो कलयुग कुछ करने नहीं देता। तुम पर भगवान की असीम कृपा है। काली किशोर, हाँ महाराज जी, मैं भी इतने दिनों से संसार की यही दशा अनुभव करता आ रहा हूँ। अध्यात्म के नाम पर दंभ का कितना प्रसार हो रहा है। ईमानदारी कहीं भी देखने को नहीं मिलती। सब जगह स्वार्थ एवं झीना झपटी का ही बोलबाला है। आप जैसे संतों की कृपा का ही एकमात्र सहारा है। स्वामी जी महाराज, अच्छा, भगवान सब भला करेंगे। काली किशोर स्वामी जी महाराज के दर्शन करके जिस धर्मशाला में ठहरा हुआ था, उधर चल दिया। रास्ते में सोचता जा रहा था, पृथ्वी संतों से कभी रिक्त नहीं होती, पर वह मिलते उसी को हैं जिसे वे दर्शन देना चाहते हैं। मैं कहाँ कहाँ भटका हूँ, पर सभी व्यर्थ। अब स्वामी जी महाराज ने ब्रह्मचारी जी को मेरे पास भेज दिया। मुखमंडल पर कैसा तेज है, कैसी गंभीरता, सौम्यता है, वाणी में कैसी मधुरता है। उधर स्वामी जी महाराज मन में विचार कर रहे थे, भगवान ने मेरी इच्छा तथा आवश्यकता के अनुकूल व्यक्ति भेज दिया। ऐसा निर्मल हृदय मनुष्य मेरे मिलने में नहीं आया। परमार्थ की कैसी सच्ची लगन है। यह लड़का अपना परमार्थ सिद्ध करने के साथ साथ दूसरों को भी कल्याण का पथ दिखाने में समर्थ हो सकता है। जैसे कि पहला कहा जा चुका है
कि स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज ने अपने संबंध में कहीं भी कभी कोई जानकारी नहीं दी। केवल इतना ही ज्ञात है कि वे मथुरा के वाजपेयी ब्राह्मण थे तथा उनके गुरुदेव स्वामी मुकुंद तीर्थ जी महाराज थे और उनके परम गुरुदेव स्वामी परमानंद तीर्थ जी महाराज थे। प्रश्न: तो क्या ये सभी महापुरुष एकांत प्रिय साधक थे, क्योंकि जनमानस में इनकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है? महाराज श्री: अध्यात्म का विषय ही ऐसा है जिसमें प्रसिद्धि तथा लोकेशना अत्यंत घातक है। यह सभी जन समाज से दूर भूमिगत साधक थे। उन्होंने अपनी साधना को सर्वसाधारण में कभी व्यक्त नहीं किया, ना ही अधिक शिष्य बनाने की वासना में पड़े, किंतु उत्कट साधन, गंभीर अखंड वैराग्य तथा भगवती क्रिया शक्ति की कृपा से साधन की तारतम्यता को बनाए रखा। ऐसे साधक ही आध्यात्मिकता की नींव के समान है। बीज पृथ्वी में दृष्टि से ओझल रहकर ही वृक्ष का रूप धारण करता है। आजकल हमारी परंपरा हरे भरे वृक्ष के समान है, किंतु इसका बीज पृथ्वी में अपना अस्तित्व मिटाकर ही वृक्ष के रूप में विकसित हुआ है। आज शक्तिपात का बहुत प्रचार है। कई आश्रम है, गुरु है, साहित्य है, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, किंतु वृक्ष की जड़ सूख जाने पर सब पत्ते मुरझा जाते हैं। पर कोई कोई बीज पृथ्वी में अंकुरित होने के लिए रह जाता है। इन महापुरुषों ने अपने अस्तित्व को मिटाकर ही यथार्थ अस्तित्व की प्राप्ति की है। प्रथम दिवस स्वामी जी महाराज तथा काली किशोर में कोई विशेष चर्चा नहीं हो सकी थी। दूसरे दिन फिर काली किशोर स्वामी जी महाराज की कुटिया पर पहुंच गया। अब उसे आशा की किरण दिखाई देने लगी थी। मन में उत्साह तथा उमंग भर गए थे। वह उसी किरण के पीछे पीछे चल दिया। उसके पांव अपने आप उठते जा रहे थे। काली किशोर: महाराज जी, आपने क्या मेरे बारे में कोई विचार किया है? कृपया मुझ पर कृपा करें। स्वामी जी महाराज को ऐसा प्रतीत हुआ कि इस बालक के साथ उनका पूर्व जन्मों का कुछ संबंध है। प्राय गुरु शिष्य संबंध जोड़ तो लिया जाता है, किंतु यदि उस संबंध में गंभीरता हो तथा शिष्य गुरु चरणों में समर्पित हो जाए तो संबंध जन्म जन्मांतर तक चलता है। स्वामी जी महाराज को भी ऐसा आभास हुआ कि यह लड़का कई जन्मों का योगी है, जो किसी कारण मार्ग से भटक गया है। यदि इसे उचित मार्गदर्शन मिल जाए तथा इस पर भगवती की कृपा हो जाए तो यह न केवल अपनी पूर्व स्थिति को ही पुनः प्राप्त कर सकता है, अपितु परमार्थ पथ पर और भी कहीं ऊंचाइयां चढ़ सकता है। स्वामी जी महाराज: तुम क्या चाहते हो? काली किशोर: मुझे हठ योग साधन की इच्छा है। स्वामी जी महाराज: एक हठ योग किया जाता है, एक हठ योग घटित होता है। जो किया जाता है वह आणव उपाय है और जो होता है वह शाक्तो उपाय है। काली किशोर: यह शाक्तो उपाय आणव उपाय क्या है? स्वामी जी महाराज: जो साधन मनुष्य अपने स्वयं के पुरुषार्थ से अभिमान युक्त होकर करता है वह आणव उपाय है। जो अंतर शक्ति के जागृत तथा क्रियाशील हो जाने पर शक्ति के द्वारा घटित होता है वह शाक्तोपाय है। काली किशोर: अपनी ओर से करना तथा शक्ति के द्वारा होना, यह दोनों स्तर क्या सभी साधनाओं में है? स्वामी जी महाराज: जब तक अपनी ओर से करने का स्तर रहता है तभी तक कई साधनाएं होती हैं। जब शक्ति की ओर से साधन प्रकट होना आरंभ हो जाता है तो सभी साधनाओं का एक ही साधन में समावेश हो जाता है। शाक्तोपाय से राजयोग का आरंभ होता है। काली किशोर: क्या जप योग भी अपने आप होने लगता है? स्वामी जी महाराज: जप, हठ, लय, भक्ति, ज्ञान, सभी कुछ। काली किशोर: तो फिर कुछ करने की क्या आवश्यकता है? स्वामी जी महाराज हंसते हुए:
पुरुषार्थ करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अपने आप सभी को होता नहीं। यह सुनकर काली किशोर सोच में पड़ गया। पूछा, अपने आप कैसे होता है? स्वामी जी महाराज, अंतर में शक्ति जागृत होकर क्रियाशील होने से। काली किशोर, वह कैसे होगा? स्वामी जी महाराज, इसके लिए तुम मेरे पास आए हो। अभी तुमको इन बातों की कुछ समझ नहीं है क्योंकि तुमको कोई अनुभव नहीं है। जब अनुभव हो जाएगा तो अपने आप सब समझ आ जाएगी। स्वामी जी महाराज ने फिर पूछा, क्या तुमने पहले कोई गुरु किया है? यदि किए हो तो उनकी अनुमति से अन्यत्र दीक्षा लेना ठीक है, अन्यथा उन गुरुदेव का अपमान होता है। काली किशोर, मैंने पंडित जी से गायत्री उपदेश के अतिरिक्त कोई गुरु नहीं किए। स्वामी जी महाराज, शिष्य में संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। यदि मैं कहूं कि जलती आग में कूद जाओ तो क्या तुम्हारी कूद जाने की तैयारी है? काली किशोर, आप जैसा आदेश देंगे मैं वैसा ही करूंगा। स्वामी जी महाराज, अभी तुम्हारी वाणी में दृढ़ निश्चय की झलक दिखाई नहीं दी, कुछ ढुलमुल सी स्थिति है। काली किशोर ने अपनी वाणी को मजबूती प्रदान करते हुए कहा, मैं अपने आप को श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। आपका प्रत्येक आदेश मेरे लिए अनुकरणीय होगा। आपके आशीर्वाद से बड़े संकट को भी गले लगा लूंगा। महाराज श्री स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज शक्ति सिद्धांत के उत्कृष्ट आचार्य एवं शक्तिपात विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता थे। काली किशोर को देखते ही उन्हें इस प्रकार की क्रिया का अनुभव हुआ कि यह बालक शक्ति के प्रवेश को ग्रहण करने योग्य है। इसलिए भी उन्हें काली किशोर के अधिकार निर्णय में कुछ कठिनाई नहीं हुई। यह सारी बातें मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ तथा उन बातों का तुम्हें अनुभव भी हो चुका है, इसीलिए यह सब समझ पाना तुम्हारे लिए कठिन नहीं है। प्रश्न, शिष्य के अधिकार निर्णय का क्या कोई अन्य उपाय नहीं है? महाराज श्री, जिस गुरु को शक्तिपात विज्ञान का उपयुक्त अनुभव प्राप्त ना हो वह अपने विवेक से अधिकार निर्णय करता है। इसके उपरांत काली किशोर का नियमित आना जाना आरंभ हो गया। एक दिन उसने प्रश्न किया, काली किशोर, आपने जो बातें बतलाई हैं वह किसी पुस्तक में पढ़ने को तो नहीं मिली? जब तक शक्तिपात के विषय पर हिंदी तथा बंगला भाषा में स्वतंत्र रूप से कोई साहित्य भी उपलब्ध नहीं है। उस समय तक खुलकर लिखने की परिपाटी नहीं थी। स्वामी जी महाराज, शास्त्रों में उल्लेख अवश्य है किंतु विषय को समझना पड़ता है। समझ नहीं हो तो बात ऊपर ऊपर से निकल जाती है। काली किशोर, किंतु शास्त्रों में तो स्थान स्थान पर पुरुषार्थ करने की बात कही गई है। पुरुषार्थ का अर्थ आपके कहे अनुसार मैं आणवो उपाय ही समझता हूँ। स्वामी जी महाराज, पुरुषार्थ का अर्थ मनुष्य की चित्त भूमिका पर निर्भर करता है। सामान्य संसारी जीव जिनकी आंतरिक शक्ति जागृत नहीं है का पुरुषार्थ आणवो उपाय के अंतर्गत ही है। शक्ति की क्रियाओं के अनुभव के अभाव में इससे आगे मनुष्य सोच भी क्या सकता है। किंतु जिनकी आंतरिक शक्ति जागृत हो चुकी है तथा जिन्हें उसकी क्रियाशीलता की अनुभूति प्राप्त है, ऐसे मनुष्यों के लिए समर्पण ही पुरुषार्थ है। यदि जागृति के उपरांत भी अपना प्रयत्न करता है तो शक्ति की स्वमेव घटित होने वाली क्रियाशीलता बंद हो जाती है। शास्त्रों ने तो ठीक ही लिखा है किंतु उसका अर्थ पाठक की अपनी समझ के अनुसार ही प्रकट होता है। काली किशोर, तो मुझे भी पुरुषार्थ पूर्वक कुछ जप उपासना ध्यान आदि करना चाहिए कि नहीं? स्वामी जी महाराज, तुम अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी मंत्र का जप तो कर ही सकते हो। काली किशोर, जप मैं बहुत कर चुका हूँ किंतु उसका कोई भी अनुकूल परिणाम नहीं निकला। स्वामी जी महाराज, किंतु अब मैंने तुम्हें जप करने के लिए कह दिया है,
यदि विधिवत मंत्र दीक्षा नहीं दी जाए, किंतु जप करने के लिए कह भर ही दिया जाए, तो भी आशीर्वाद कार्य करता है। काली किशोर ने उसी समय जप करने का निश्चय कर लिया। जब वह कुटिया से अपनी धर्मशाला की ओर चला, तो अपने आप ही उसका जप आरंभ हो गया। कुछ विचित्र प्रकार का अनुभव भी आनंद हो रहा था। धर्मशाला में भी अधिकांश समय जप चलता रहा। वह सोचने लगा, कहाँ तो जप में मेरा मन ही नहीं लगता था। मन से कैसा संघर्ष करना पड़ता था। बलात् मन को पकड़कर जप में लगाने का प्रयत्न करता रहता था। और कहाँ अब जप अपने आप चल रहा है, उसमें आनंद भी खूब आ रहा है। यह चमत्कार नहीं तो क्या है। काली किशोर कुटिया पर नित्य प्रति जा रहा था। यद्यपि उसे कई बार घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, क्योंकि स्वामी जी महाराज प्राय ध्यान में ही होते थे। काली किशोर को अब प्रतीक्षा करने में भी कोई समस्या नहीं थी। उसे अब जप का अवलंबन प्राप्त हो चुका था। वह कुटिया के बाहर बैठा जप की मस्ती का आनंद उठाता रहता। कई बार तो जप में ऐसा तल्लीन हो जाता था कि उसे समय गुजरने का भान ही नहीं रहता। उस समय पता चलता जब स्वामी जी महाराज समक्ष आकर खड़े हो जाते। जय गुरुदेव।